नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है और ये जो वेबसाइट है कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आईटीआई पास छात्रों के लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने का तरीका क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन इसका दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पे आने के बाद और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। और जैसे ही साथियों आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो कि दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और मैंने यहाँ पर पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए दोबारा डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर आप ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कोल इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो कंपनी आती है महारत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए 1 अगस्त 2023 के डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यदि इसमें बात करें पद की तो यहाँ पर आप देखिए विद्युत एवं यांत्रिक के अंतर्गत, उल्लेखन के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, सामग्री प्रबंधन प्रणाली और यहाँ पर जनसंपर्क और सैनिक। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको जो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर पद देखने को मिल जाते हैं। यदि इसमें बात करें कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने तिथि दे रखी है, उसके बाद योग्यता के बारे में जानकारी दी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है साथियों, आप ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022 यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है क्योंकि नोटिफिकेशन का डेट मैंने आपको अभी दिखाया 1 अगस्त को जारी किया गया है। तो यहाँ पर 2023 होना चाहिए, जो कि नीचे यहाँ पर जो है कन्फर्म इन्होंने कर दिया है 2023 से। और ये जो फॉर्म आपका जो भरना स्टार्ट हुआ है साथियों, और यहाँ पर 4 अगस्त 2023 से, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो आरंभिक तिथि है वो 4 अगस्त 2023 आपको देखने को मिल रही है। और जमा करने की जो अंतिम तिथि है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से को 2 सितंबर 2023 है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए साथियों, तो यहाँ पर जो आपको पहला पोस्ट देखने को मिल रहा है, इसमें विद्युत एवं यांत्रिक के अंतर्गत जो कि श्रेणी ई के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और मैट्रिक के अंतर्गत जो छात्र यहाँ पर 10वीं पास हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूनतम अनुभव की बात किया गया है तो संबंधित शाखा में एंड एस ग्रेड ए के अंतर्गत फॉरमैन प्रभारी इंजीनियरिंग सहायक के रूप में आपका 7 वर्ष का आपके पास जो होना चाहिए अनुभव होना चाहिए, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और इस पोस्ट पर। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो दूसरे नंबर पे आपको जो देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार के अंतर्गत, जो कि ये भी आपकी कैटेगरी E1 के अंतर्गत है और इसमें भी आपका मैट्रिक मांगा गया है। हालाँकि इसमें जो पहला पोस्ट मैंने आपको बताया इसमें डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर पाएँगे, लेकिन आपके पास 7 वर्ष का जो होना चाहिए इसमें अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो छात्र इंजीनियरिंग से किए हैं वही लोग अप्लाई कर पाएँगे, अदर छात्र अप्लाई नहीं कर पाएँगे। मैट्रिक के लिए यहाँ पर एक और है जो कि फॉरमैन प्रभारी एनटीटी के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर तकनीकी परीक्षण ग्रेड ए के अंतर्गत आपका 7 वर्ष इसमें अनुभव माँगा गया है। और इसी में डिप्लोमा छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार इंस्ट्रूमेंट्स में 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा माँगा जा रहा है। और ये जो आपका है श्रेणी ए1 के अंतर्गत आपका ये पोस्ट रखा गया है, जिसमें डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद नीचे आएँगे तो तीसरे नंबर पे पर्यावरण का आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें जो आपका अप्लाई किया जाएगा, जो कि जो छात्र रांची में 8 सप्ताह के परीक्षण के साथ बीएससी या प्रबंध पर्यावरण पर कोई भी पाठ्यक्रम अर्थात एआईटीटीआई द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए जो किया गया है, उसके अंतर्गत उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो अप्लाई कर पाएंगे। या जो छात्र डिप्लोमा धारक हैं या आईटीआई जो छात्र कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो आपको यहाँ पर मांगा गया है सीआईएल द्वारा आयोजित निर्धारित परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद तकनीकी एवं पर्यवेक्षक में कम से कम आपको 3 साल का इसमें भी अनुभव मांगा गया है। तो 3 साल का इसमें भी अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर उल्लेखन का जो पोस्ट है इसमें आपका मैट्रिक मांगा गया है।
और इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे छात्र उनके पास कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसमें अनुभव को माँगा गया है, तो आपके पास यदि अनुभव होगा तो आप अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए बहुत सारी पोस्ट है और डिप्लोमा धारक के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है। ज़्यादातर जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है। हालाँकि जो छात्र इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई के हैं या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेड नहीं है। 1 ही 2 ट्रेड की यहाँ पर बात किया गया है, तो नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी देख लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पर कितना पोस्ट है और कितने पदों पर ये भर्ती निकल के आ रही है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो आप यहाँ पर टोटल काउंट करके देख लीजिएगा। पहला पद पर जो है विद्युत एवं यांत्रिक के अंतर्गत 477 सीट खाली है और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार, इसमें ही आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। जो छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई कंप्लीट किए हैं वो लोग। इसमें 12 सीट खाली है। पर्यावरण में भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 32 सीट खाली है। उल्लेखन में यहाँ पर देखिए 341 है। और यहाँ पर देखिए वित्त में आपको 25 देखने को मिल जाता है, हिंदी के लिए 4 है और विधि के लिए यहाँ पर 22 है। तो टोटल काउंट करके आप देख लीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो और भी जो पोस्ट है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया और टोटल यहाँ पर यदि पोस्ट की बात किया जाए, तो 1764 टोटल पोस्ट इसमें आपको खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई कर पाएँगे। टोटल 1764 पोस्ट खाली है, ध्यान रखिएगा। अब साथियों आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आवेदन करने की प्रणाली को आप जान लीजिए। तो आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या होने वाली है? तो आपको सबसे पहले www और coalindia.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे आपको जाना है और वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे माँगा जाता है, सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी केवीए में माँगा जा रहा है या जेपीजी में या पीडीएफ में माँगा जा रहा है, वो सभी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अपलोड करना होगा और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो आपका ईमेल आईडी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर डिप्लोमा के छात्र ही अप्लाई कर पाएँगे, अदर छात्र अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और अप्लाई करने के बाद ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि टोटल 200 अंकों का इसमें एग्ज़ाम होगा। वस्तुनिष्ठ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नीचे आप आइए साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी दी है, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है, सीबीटी परीक्षा एनसीएल को छोड़कर जहाँ तक संभव हो संबंधित अनुषंगी कंपनी अर्थात मुख्यालय के शहर के नज़दीकी आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब ये जैसे कि आप ये नोटिफ़िकेशन ध्यान से देखिए। ये नोटिफ़िकेशन साथियों जारी किए गए महारत्ना कंपनी के अंतर्गत जो कि महाराष्ट्र के है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र कंपनी है इसके नज़दीकी आपको जो है यहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। मतलब कि नज़दीकी इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि ज़्यादा दूर आपका सेंटर नहीं रहेगा। इस कंपनी के नज़दीकी आपको सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा? तो फॉर्म भरते समय जो भी आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दे रखा है, उसी के माध्यम से आपको पता चल पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।